अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया। पिछले 18 महीने में भारत के कारोबारी और फाइनेंशियल बाजार में कथित वित्तीय अनियमितता यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर जारी की गई उसकी ये दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले जनवरी 2023 में इसने भारत के औद्योगिक घराने अदानी समूह पर रिपोर्ट जारी कर हलचल मचा दी थी। आइए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर है क्या, ये क्या काम करती है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर मैं मानसी हूं आपके साथ। आपको याद दिला दूं, सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकी रिसर्च कंपनी है। इसे नेट एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने शुरू किया था। कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, वित्तीय अनियमितताओं यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच और विश्लेषण, अनैतिक कारोबारी तरीकों और गुप्त वित्तीय मामलों और लेन देन की जांच करती है। कंपनी का एक मेन काम शॉर्ट सेलिंग भी है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपनी पोजीशन बनाती है। इससे पता चल सकता है कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक लोकप्रिय प्रकार की ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें निवेशक स्टॉक की कीमत में गिरावट का अनुमान लगाते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने और उससे लाभ कमाने का ये ट्रेडिशनल तरीका कम कीमत पर खरीदना और अधिक कीमत पर बेचना है, जिसे लॉन्ग पोजीशन के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा तेजी वाले बाजार में अपनाया जाने वाला तरीका है, जब स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद होती है। इसके विपरीत शॉर्ट पोजीशन मंदी के बाजार में तब अपनाई जाती है जब शेयर की कीमतों में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को उजागर किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च अफीरिया, पॉशिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को उजागर करने का दावा करती है। हिंडनबर्ग नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था और इस दौरान एक एयरशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था और यहीं से पड़ा नाम इसका हिंडनबर्ग। आखिर भारत में कब हलचल मची हिंडनबर्ग को लेकर, आइए जानें। भारत में ये तब चर्चा में आई जब इसने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने साल 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में हेर-फेर के जरिए 100 अरब डॉलर कमा लिए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 शेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों की 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। रिपोर्ट आने के एक ही महीने के अंदर अडानी की नेटवर्थ में 80 बिलियन डॉलर यानी 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के अंदर वो रईसों की टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी नुकसान में चली गई थी। इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी की कथित वित्तीय अनियमितता यानी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाने या सीबीआई को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया। फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन ने एक्स पर पोस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है।
मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंडनबर्ग का दावा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर ऑन एन एवरेज 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।